फोन लगा था उनने किसी नेता वेता को, उससे बात करवा दी थी अधिक महाकाल थाने के अधिकारियों को, तो उसको महीके में हाथों हाथ छोड़ दिया था और हमारे को नहीं छोड़ा था। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, 188 भी की कार्रवाई भी की थी और अब ये मकान भी तोड़ दिया। हमारी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ दिया गया है और हमें काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 लाख रुपए का हमें नुकसान पहुंचाया गया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में मुसलमान होने की सजा मुसलमानों को दी जा रही है। एक के बाद एक मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। एक खबर सामने आती है इंदौर से। इंदौर में मांझे की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है, एक छात्रा की जान चली जाती है और उसके बाद मांझा बेचने वाले एक मुसलमान दुकानदार की दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। जबकि वो जहां से मांझा खरीदता है, जिस होलसेल से, वो मुसलमान नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मुसलमान है इसलिए इसकी दुकान गिरा दी जाती। वो चिल्लाता है, चीखता है, कहता है साहब हम तो केवल बेच रहे हैं, आप उन लोगों को रोकिए, वो जो होलसेल कर रहे हैं, जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं धड़ल्ले से, हम तो छोटे मोटे दुकानदार हैं। लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और उसकी दुकान नेस्तनाबूद कर दी गई। जरा तस्वीर आप देख लीजिए, फिर उस शख्स का नाम भी हम बताएंगे और कहां पे कार्रवाई हुई यह भी जगह बताएंगे हम आपको। तो तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें इसलिए ऐसी बन रही हैं क्योंकि वो मुसलमान था। अगर वो मुसलमान ना होता तो उसकी दुकान कतई ना गिराई जाती। ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमान की वजह से उस शख्स के ऊपर हुई है। अब्दुल वहाब उसका नाम है। उसके घर को अतिक्रमित बताते हुए जेसीबी चलवा दी गई। पुलिस और नगर निगम ने उसके घर को गिरा दिया, उसके आशियानों को गिरा दिया, बिना ये सोचे समझे कि ये तो सिर्फ छोटा दुकानदार है, उसको पकड़िए ना, या फिर मोदी जी को पकड़िए, पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि चाइना से व्यापार क्यों बढ़ रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं किया गया, लेकिन बेचारे की दुकान गिरा दी गई, बेचारे की दुकान नेस्तनाबूद कर दी गई। देखिए ट्वीट है अशरफ हुसैन का। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने मांझा बेचने वाले दुकानदार अब्दुल वहाब के घर को अतिक्रमित बताते हुए उस पर जेसीबी चलवा दी। मेरा सवाल यह है कि आखिर चाइना से ये मांझे आते कैसे हैं और उन व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो होलसेल करते हैं। अब इसके आगे की पूरी कहानी भी हम बताएंगे। दरअसल जो कल उज्जैन में महिला की मौत चाइनीज मांझे से हुई, उस पर दुकानदार जुबैर सहित 2 बेचने वालों पर कार्रवाई की गई, अब्दुल वहाब पर और जुबैर पर। जबकि उज्जैन शहर में चाइनीज मांझा का होलसेल करने वाला जो शख्स है वो विक्रांत जैन है। वो मुसलमान नहीं है, विक्रांत जैन है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर बात पर घर तोड़ना मध्य प्रदेश में नया ट्रेंड बन गया है। यह लास्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के धार जिले से भी खबर सामने आई कि बजरंग दल ने आतंक किया, उसके बाद मुसलमानों ने विरोध किया तो मुसलमानों का घर गिरा दिया गया। देखिए वो दुकानदार बेचारा अपनी पीड़ा बता रहा है कि हम तो होलसेल वाले के यहां से आए थे, हमने पुलिस से भी बार बार विनती की कि हमारी दुकान मत गिराओ, हम पर कार्रवाई मत करो, हम तो वहां से लेके आए, आप उन्हें पकड़ो, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। जरा उसका बयान भी आप सुन लीजिए उस दुकानदार का जिसको सजा मिली है मुसलमान होने की। दुकान पे केस लगा था 188। जब मैंने महाकाल थाने में सारी जान गई थी, इंदौर वाले का भी नाम लिया था, इंदौर वालों को भी लिया थे, महाकाल थाने वाले नरेंद्र वाले का भी नाम लिया था। व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा लेन देन है, पेमेंट जो दिया था वो भी दिखा दिया था, जो पेटी का वजन था वो भी दिखाया था 4, तो उसको भी लेकर आया था। मगर उसको 15 से 20 मिनट के अंदर ऑफिस वो चले गया था। किसी को फोन लगा था उनने, किसी नेता वेता को, उससे बात करवा दी थी अधिक महाकाल थाने के अधिकारियों को, तो उसको महीके में हाथों हाथ छोड़ दिया था और हमारे को नहीं छोड़ा था। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, 188 भी
की कार्रवाई भी की थी और अब ये मकान भी तोड़ दिया। अपने वहाँ से करीब कितने गट्टे पकड़ाए थे? अपने यहाँ से मात्र 20 गट्टे पकड़ा थे, जो मैं नरेन वाले का से लेकर आया था। मैंने महाकाल थाने वालों को बता दिया था कब लेकर आया। नरेन वाले का एड्रेस होता है? नरेन वाला तेलीवाड़ा चौराहा, उसके ओनर का नाम है विक्रांत जैन। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर, चुलबुल पतंग। चुलबुल पतंग। तो देख रहे हैं आप कैसे वो गिड़गिड़ा रहा है, कैसे बता रहा है कि हमने तो सारी चीजें पुलिस के सामने रख दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और हम पर ही कार्रवाई कर दी गई। इतनी बुरी कार्रवाई, घर तक नेस्तनाबूद कर दिया गया। आप देखिए, काश है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, लिखते हैं, रविवार को अवैध बताकर तोड़ दिया। कल उज्जैन में एक महिला की मौत चाइनीज मांझे से हो गई। उस पर दुकानदार जुबैर सहित 2 बेचने वालों पर कार्रवाई की गई, जबकि होलसेल का जो कारोबारी है जिसका नाम विक्रांत जैन है, उसकी तरफ पुलिस गई ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो होलसेलिंग कर रहा है उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप पूछते क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी बताइए, चाइना से व्यापार क्यों बढ़ रहा है? लगातार ऐसी खबर सामने आ रही है और कि चाइना से लगातार व्यापार बढ़ रहा है, बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान भारत आ रहा है, तो उस पर रोक लगानी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों की दुकान गिराई जा रही है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनका घर गिराया जा रहा है? यही कार्रवाई धार में हुई, जैसा मैंने इस बात का जिक्र किया। एक और कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई का वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो भी सिर्फ इसलिए जो मुसलमान, देखिए, काश ने ये वीडियो ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि हमें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। रतलाम मध्य प्रदेश में ही है कि जिले में अलोट के रहने वाले शकील खां 30 साल पुरानी टीन शेड की दुकान को परमिट ना होने पर नगर निगम के नोटिस के 12 घंटे के अंदर तोड़ दिया गया, जबकि पास की सरकारी जमीन पर बने अवैध दुकानों को कुछ नहीं किया। उस शख्स ने वीडियो भी डाला है, जरा आप वो वीडियो देख लीजिए, कैसे मुसलमान होने की सजा लोगों को मिल रही है। हमारी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ दिया गया है और हमें काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 लाख रुपए का हमें नुकसान पहुंचाया गया है। और जो लोग पास में बैठे हुए हैं सरकारी जगह पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी निजी जगह, तकरीबन 40 साल पुरानी जगह पे हम बैठे हुए हैं, बाप दादा का हमारा धंधा है। उस लड़के ने ये वीडियो बनाई और पूरी चीज बताई कि हमने कई बार कहा, भी प्रशासन से भी कहा, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। दरअसल आंकड़े बताते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में जगह जगह पर मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। धार जिले में घर गिरा दिया गया, रतलाम जिले में घर गिरा दिया गया, इंदौर में घर गिरा दिया गया, दुकान गिरा दी गई। क्या भाई सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं आप? कई सारे और घर अवैध बने हुए, कई सारी दुकानें और अवैध हैं, और बड़े बड़े कारोबारी जो मांझा बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई ना करके ये सब कार्रवाई की जा रही है। क्या हो रहा है भाई इस देश में? मुसलमानों को सजा दी जा रही है, बाकियों को छोड़ा जा रहा है। जो मेन है उसको, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो आप समझ रहे हैं, एक खबर आपको दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पे वो खबर है। यह खबर है 14 जनवरी 2022 की, ज्यादा पुरानी नहीं है, आप समझ सकते हैं कितने दिन पहले खबर है। लिखा हुआ है, लद्दाख में तनाव के बीच 2021 में भारत चीन व्यापार रिकॉर्ड $125 अरब रहा है। इसका जवाब क्या देगा कोई? क्या बताएगा कि चाइना से लगातार व्यापार में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? कौन लोग जो चाइना से लगातार व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कार्रवाई किस पर हो रही है? मुसलमानों पर हो रही है। उनके घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर गिराए जा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई यह दर्शाती है कि एक सोची समझी साजिश है, एक नियत के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। यह बना लिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने और नगर निगमों ने कि हमको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई करनी है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मिल रहा है कि जाओ मुसलमानों की दुकान, मुसलमानों के घर गिरा दो। आप समझिए, महिला की मौत हुई चाइनीज मांझे से हुई, उसके बाद कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? विक्रांत जैन नाम के शख्स पर, जो होलसेल व्यापारी है। उसकी तरफ पुलिस गई नहीं, ना ही कोई पूछताछ उससे हुई। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विक्रांत जैन है साहब, विक्रांत जैन। और यहां कौन है? जुबैर है, अब्दुल वहाब है, मुसलमान है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए इनके घर को गिरा दिया जाएगा, इनको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा और बताया जाएगा कि घर आपका अवैध बना हुआ है। इस तरह का प्रोपेगेंडा मध्य प्रदेश में फैलाया जा रहा है और सब बिल्कुल सन्नमन्य, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहीं भी आपको खबर नहीं दिखाई जाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साध लेगा। एक के बाद एक ये कार्रवाइयां दर्शाती हैं किस तरह सरकार का मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई करवाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं।
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।